हेलो फ्रेंड्स, एसएसजीडी के लिए ये हिंदी की क्लास है जो कि नवीन सर द्वारा कराई गई। ये विनायक बैच का नोस्ट है। तो ये एसएसजीडी 2025 के लिए ये सुपर फास्ट हमारी क्लास होगी आपके रिवीजन के तौर पर, और ये बहुत ही अच्छा नोस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संज्ञा, तो आज का चैप्टर हमारा संज्ञा है। तो संज्ञा के देखते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कि व्यक्ति कोई रमेश हो सकता है, वस्तु एक बाल्टी हो सकती, स्थान जैसे इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, और भाव क्या होती है? जो हमारे अंदर भाव होते हैं वो खुशी है। तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो अर्थातवाचक संज्ञा और दूसरी भाववाचक संज्ञा। तो अर्थातवाचक और भाववाचक। तो अर्थातवाचक संज्ञा में देखते हैं हम। अर्थातवाचक संज्ञा में कौन कौन सी आती है? जो दृश्य होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थ या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, और समूहवाचक या फिर समुदाय वाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो अदृश्य होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने? 5। पहली व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थ और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के भेद। और आधुनिक हिंदी के अनुसार देखते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हैं? तो 3 है। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 3 है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और इन दोनों को जातिवाचक और भाववाचक यानी कि पदार्थ और इस जातिवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक और समूहवाचक में बांटा गया है। तो अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं। जो दृश्य होती है, इसका फॉर्मूला आप याद रखना। जो दृश्य होती है यानी कि दिखाई देती है, सदैव कैसी होती? हमेशा एक वचन में होगी और दुनिया में विशेष और अकेली होगी। जैसे प्रयागराज, हमें प्रयागराज दिखने वाला है, वो सदैव एक वचन है और सदैव और दिखता है और दुनिया में अकेला है। मेरठ, रमेश, ताजमहल, माउंट एवरेस्ट। और जातिवाचक संज्ञा दृश्य होगी, इसका फॉर्मूला याद रखना। दृश्य होगी, बहुवचन होगी, बहुवचन बन सकता है इसका, जिसके जैसे और हों। जैसे कुत्ता हमें दिखता है, दृश्य यानी कि कुत्ता और होते हैं, कुत्ता बहुवचन। लड़का, लड़की, पहाड़। भाववाचक संज्ञा में देखते हैं। तो भाववाचक अदृश्य होगी, हमें दिखाई नहीं देगी और एक वचन होगी, जिसे प्लेट में ना परोसा जाए, जिसे प्लेट में ना परोसा जाए। मोहब्बतें हमें दिखाई नहीं देती हैं, नफरतें हमें दिखाई नहीं देती हैं, बुराइयां। और जातिवाचक होगी क्योंकि इनको बहुवचन है, तो बहुवचन है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी विशेष या वस्तु या स्थान का नाम बताती है। जैसे ताजमहल, यमुना, गंगा, दिल्ली का लाल किला। आप देख सकते हैं, ये है उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा में देखिए, जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक दृश्य, बहुवचन, वो हमने अभी फॉर्मूला बताए थे। अब इसके वित्त उदाहरण की है, जिसके जैसी और हों, इनके ये उदाहरण देख सकते हैं आप। और प्राकृतिक आपदा, यानी कि प्राकृतिक आपदा जातिवाचक में रखा जाएगा, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी आदि। तो हमारी अब सेकंड क्लास कल होगी और ये हमारी संज्ञा की फर्स्ट क्लास है और ये नवीन सर का ये नोस्ट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर